देखिए इसको आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये आ गई तो इसके आगे जो अपन पढ़ेंगे वो भी आपको आसानी से आ जाएगा। पहले अपन यहाँ पे एक्सेल ओपन कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे अपन अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं, ओपन पे जा रहे हैं। ठीक। इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अपन सैलरी लिस्ट बनाना सीख रहे थे, तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे सीरियल नंबर दे रहे हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आप वर्कर्स के नाम लिखेंगे, और अगर उनके कॉन्टेक्ट नंबर देना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे उसकी बेसिक सैलरी। ठीक है। तो सीरियल नंबर अपन यहाँ पर 1 दे रहे हैं और यहाँ पे 2। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, साइड में इस डॉट के ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, ड्रैग। ठीक है। यहाँ पे अपन नेम के आगे लिखेंगे उन वर्कर्स के नेम। ठीक है। तो अभी हम लिख लेते हैं कुछ भी। ठीक है। अभी अपन लिख रहे हैं। अब बेसिक सैलरी क्या है अपनी? बेसिक सैलरी मतलब ये है कि जब वो आए थे तो अपन अपनी जो भी बात हुई थी कि अगर आप 1 मंथ अच्छे से काम करेंगे, रोज आएंगे, टाइम पर आएंगे, तो आपको हम इतनी सैलरी देंगे। तो यहाँ पे आप वो सैलरी लिखेंगे जो इनको आप जिसकी इनसे बात हुई थी कि हम आपको ये सैलरी देंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये तो अपन को पहले से ही पता है कि अगर ये पूरे मंथ में अच्छे से वर्क करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो इनको इतनी सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर ये लीव लेते हैं, लेट भी होते हैं और एब्सेंट भी होते हैं, तो फिर क्या करेंगे, अपन इनकी कुछ सैलरी माइनस करेंगे, ताकि ये आगे से ऐसा ना करें। इसके लिए अपन यहाँ पे 3 कॉलम हम सेलेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3, इन तीनों को हम मर्ज मर्ज कर रहे हैं यहाँ से, मर्ज एंड सेंटर से। ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे लीव। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि इन 3 कॉलम में अपना लीव का अमाउंट आने वाला है, इसलिए। तो हम यहाँ पर लीव लिखेंगे। अभी हम यहाँ पर इसको ऑल बॉर्डर कर देते हैं, ताकि आपको समझ में जाए। ठीक है। यहाँ पे अपन लिखेंगे एक लीव का अमाउंट। ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं लीव अमाउंट। ठीक है। इसके बाद ठीक है, अपन यहाँ पे लीव अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल लीव। ठीक है। टोटल लीव लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर लिखेंगे अपन टोटल लीव अमाउंट। ठीक है। तो इस तरह से अपन को यहाँ पे निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे अपन को लीव अमाउंट निकालना है, यहाँ पर अपन को टोटल लीव निकालना है, और यहाँ पर टोटल लीव का अमाउंट निकालना है। जैसे कि पहले अपन को जब ये पता लगेगा कि इनकी एक दिन की सैलरी कितनी काटेंगे अपन लीव में, तब अपन को ये पता लगेगा अगर ये 2 लीव, 3 लीव, 4 लीव लेते हैं तो कितना अमाउंट आपको काटना रहेगा। तो उसके लिए आप लीव अमाउंट निकालने के लिए इक्वल लगाएंगे बेसिक सैलरी। ये क्या है, इनकी 30 या 31, जितने भी मतलब ये 1 महीने की सैलरी है, मतलब 30 दिन की सैलरी है। ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, लीव में इनकी एक दिन की सैलरी माइनस करते हैं। लीव का मतलब है ये बता कर गए कि हम इस दिन नहीं आ पाते, इस दिन नहीं आ पा रहा है, कुछ काम है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, अगर मतलब आपकी जो भी कंपनी के बॉस है उन्होंने बोल दिया ठीक है आप मत आना, लीव दे दिया आपको, तो जिस दिन आप नहीं आए उस दिन की सैलरी को माइनस कर लेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे 30 दिन की सैलरी, यानी कि बेसिक सैलरी पर क्लिक करेंगे, डिवाइड कर देंगे मंथ में जितने दिन होते हैं। अगर 30 दिन है तो 30 दिन, और 31 है तो 31। ठीक है। आया इतना समझ में? अपन को एक दिन की सैलरी माइनस करनी है, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। और अगर ज्यादा मतलब 2 दिन की सैलरी माइनस करनी रहेगी तो आप इंटू 2 कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन एक दिन की सैलरी माइनस कर रहे हैं लीव में, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर इनकी एक दिन की सैलरी आ जाएगी। अभी पॉइंट में आ रही है, आप पॉइंट हटाना चाहते हैं तो आप इस पर से क्लिक हटा दीजिए। ठीक है। यहाँ से आप डिक्रीज डेसिमल कर दीजिए तो यहाँ जाएगा। आया इतना समझ में? अब इसके बाद इन्होंने, ये तो एक लीव का अमाउंट है, इन्होंने मान लीजिए 3 लीव ली है 1 मंथ में, तो अब आपको क्या चाहिए, 3 लीव का अमाउंट चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे,
नॉर्मली आप कैसे निकालेंगे, एक लीव का अमाउंट ये है, तो अगर ये 3 लीव लेते हैं तो आप इन दोनों का इंटू करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे भी अपन यही करेंगे, इक्वल लगाएंगे, लीव अमाउंट इंटू टोटल लीव। ठीक है, एंटर। तो अगर ये 3 लीव लेते हैं तो इनकी इतनी सैलरी कटेगी, इंटू करेंगे, इसमें अपन डिवाइड करेंगे। देखिए हम एक बार और बताते हैं, डिवाइड क्यों कर रहे हैं आप, ये अपने मन से लगा, ये कितनी है, 30 दिन की सैलरी है या 31 दिन की सैलरी है। ठीक है, अपन को निकालना है 1 दिन की सैलरी, तो अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि बांट रहे हैं 30 भागों, मतलब अपन को इसका एक भाग चाहिए। उसके लिए आप किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे भी अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल लगाएंगे, 30 दिन की सैलरी को डिवाइड कर देंगे अपन 30 दिन से ही, आ रहा है समझ में, और एंटर कर देंगे, तो ये अपनी 1 दिन की सैलरी आ जाएगी। आया समझ में। अब इन्होंने यहाँ पर जितनी भी लीव ली है आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, इस पर क्लिक, इनटू जितनी भी इन्होंने लीव ली है, एंटर। 2 लीव ली है तो 2 लीव के अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट आ गया। अगर इन्होंने एक ही लीव ली होती, 1 लिख रहा है, एंटर, देखो 1 लीव का अमाउंट आ रहा है। आया समझ में, कर लेंगे। अब तो कोई डाउट नहीं है इसमें, अगर हो तो बताइए, हम फिर से समझाएंगे। नहीं है, अब आपको सिर्फ एक का फॉर्मूला लगाना, बाकी सबका ये खुद लगा लेगा, आपको बस ड्रैग करना रहेगा। ठीक है, देखिए इनकी 9,000 सैलरी है, उसके अकॉर्डिंग इनकी 300 रुपए कट रहा है, इनकी 8,000 है इसलिए इनकी कम कट रहा है, इसकी 7,000 है तो और कम कट रहा है। ठीक है, 1 दिन की सैलरी यहाँ पर आ गई है अपने पास। अब इसके बाद जिसने जितनी भी लीव ली है वो आपको यहाँ पर देख कर लिखना पड़ेगा। किसी ने एक भी नहीं ली तो आप उसके आगे 0 लिख देंगे, अगर किसी ने जितनी ली है उतनी लिख देंगे। ठीक है, ये कैसे आपको पता चलेगा, आप किसी कोई रिकॉर्ड मेंटेन करते होंगे जिसमें आप लिखते होंगे कि कौन लीव पर है, कौन प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है। यहाँ पर सिग्नेचर करते हैं वर्कर्स, जैसे ही आते हैं पहले सिग्नेचर करते हैं, आते हैं कि इतने इतने बजे आए थे, इतने बजे चले गए, तो वो सब रहता है। ठीक है, या फिर बायोमेट्रिक मशीन रहती है, उस पर थंब लगा कर करते हैं, तो जैसा भी करते हैं वो बायोमेट्रिक मशीन तो वो ऑटोमेटिक दे देती है। ठीक है, अब अपन इसको भी यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। अब आप देखेंगे इसमें अपन ने इसका सेल एड्रेस लिया था C3 का, अपन ने ड्रैग किया तो इसने ऑटोमेटिक इसका सेल एड्रेस ले लिया C4 का। ठीक है, इतना क्लियर है, इतने में कोई डाउट नहीं है। वो हम आपको आगे बताएंगे, वो हम आपको आगे बताएंगे कि आप एक्सेल में ही प्रेजेंट लगा सकते हैं और उसी में से आप कैसे निकाल सकते हैं लीव एब्सेंट और ये। लेकिन उससे पहले आपको ये वाली आनी चाहिए, आप जो सोचेंगे ना हम वो भी बताएंगे। हाँ, नहीं लिखना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक दे देगा, वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे आप ये बोले हमने ये जो प्रेजेंट लिस्ट बनाई थी इसमें भी हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए कि कौन कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन एब्सेंट है। हाँ, लेकिन अभी हम जो बता रहे हैं ना वो थोड़ा सा अलग है। अब आपको इतना समझ में आया। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक और सेम अपन को यही वाली चीज करनी है। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी और इसको कंट्रोल V से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। आप टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन हम लीव की जगह पर यहाँ पे कर देंगे एब्सेंट। एब्सेंट को हम लिख रहे हैं ABS। ठीक है, और यहाँ पर L की जगह पर भी हम A कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन लिखेंगे एब्सेंट का अमाउंट। ठीक है, अब आप बताइए, आपको लीव निकालना आ गया, आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अपन को निकालना एब्सेंट। तो जैसे आपने लीव निकाल ली थी वैसे ही आप एब्सेंट निकालेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। आपने सबसे पहले इक्वल लगाया था, बेसिक सैलरी पर क्लिक किया था, फिर आपने डिवाइड कर दिया था 30 से। ठीक है, इतना तो आपने इसमें भी किया था। अब अगर अभी एंटर करते हैं तो 1 दिन की सैलरी कटेगी, लेकिन फिर लीव में और एब्सेंट में क्या अंतर रह जाएगा। आप अगर कोई वर्कर आपको बताकर जाना है तो भी उसके लिए उतनी ही सैलरी कट रही है, एब्सेंट हो रहा है तो भी उसकी उतनी ही सैलरी कट रही है, तो वो तो कभी भी एब्सेंट हो सकता है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा सैलरी काटेंगे, यहाँ पे अपन कर देंगे ×2। ठीक है, उनकी 1 दिन की सैलरी की दोगुनी सैलरी कटेगी, मतलब अगर वो 1 दिन एब्सेंट होते हैं बिना बताए चले जाते हैं तो उनकी कितनी कटेगी, दुगनी सैलरी कटेगी। आया समझ में। अपन ने सेम फॉर्मूला लगाया, बस लास्ट में जाकर कर दिया ×2। ठीक है,
तो देखिए आप यहाँ पर अगर 2 लिखेंगे, ये कितनी आ रही, तो इनकी दुगनी सैलरी कटेगी। अब आप यहाँ पर टोटल एब्सेंट